पीटीआई के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन हमले में जख्मी, चेहरे पर जख्म आने से कपड़े खून आलू। टीवी मुलाजमीन रऊफ हसन को सहारा देकर दफ्तर के अंदर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में रऊफ हसन पर ख्वाजा सिराओं को हमला करते देखा जा सकता है। रऊफ हसन प्रोग्राम रिकॉर्ड कराकर बाहर आए। काले रंग की मेहरान में सवार 4 ख्वाजा सिराओं ने हमला किया। ख्वाजा सिराओं ने रऊफ हसन पर G7 सितारा मार्केट में ट्रीट ब्लेड से हमला किया। हमलावर फरार। रऊफ हसन तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। पुलिस ने वक्वे पर पहुंचकर टीवी के दफ्तर से फुटेज हासिल कर ली। अस्पताल जराये के मुताबिक रऊफ हसन की गर्दन का जख्म 4 इंच गहरा। रऊफ हसन कहते हैं कि प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था। 4 लोगों ने हमला किया। चेहरे पर ब्लेड जैसे तेज धार आले से कट लगा। लोगों के जमा होने पर हमलावर फरार। पुलिस का ख्वाजा सराओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ सेनेट में तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज। हुकूमती अरकान की भी वाक़े की मजम्मत। शिबली फराज कहते हैं बात यहाँ तक आ गई, सबसे बड़ी पार्टी के तर्जुमान पर हमला किया गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वाक़े की छानबीन की जाए। हुकूमत को 24 घंटे में रिपोर्ट देना होगी। फॉर्म 47 से बनने वाली हुकूमत तमाम सियाको सबाक से रिपोर्ट पेश करे। वजीर कानून आसम नजीर तारड़ ने कहा वाक़े पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला या IG इस्लामाबाद से बात करके ऐवान को बताता हूँ। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस नाकाबिले समात करार। बानी पीटीआई की नाअहली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया फैसला दुरुस्त करार दे दिया। मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर बानी पीटीआई के खिलाफ नाअहली केस पहले ही मुस्तरद हो चुका। तहरीरी फैसले में लार्जर बेंच ने कहा साबिका बेंच में शामिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने बानी पीटीआई की नाअहली की दरखास्त खारिज की। चीफ जस्टिस ने 2 जजेस का फैसला सरबमोहर करने की डायरेक्शन दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर नया बेंच तश्कील दिया गया। आज ओपन कोर्ट में फरीकैन और सहाफ़ियों की मौजूदगी में लिफाफे को डी सील किया गया। हमारा ख्याल है इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश। वजीर आजम का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हो चुकी। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून को वजीर आजम को ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस ने भी रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। वजीर आजम ने कहा रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी चपकलिश जारी। अल-यमीन गंडापुर ने कहा लिस्टें और जहाज तैयार, बच्चों को इंतजार, लेकिन विफाकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। बिश्केक से अपने बच्चों को बाहिफाजत लाने के लिए अदायगी की, लेकिन सिविल एविएशन हुकाम ताउन नहीं कर रहे। विफाक खुद भी काम नहीं कर सकता, दूसरों को भी नहीं करने देता। बच्चे मुश्किल में हैं, इन्हें सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। विफाक हर मामले में ताक़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, ये अच्छा नहीं। बर्दाश्त खत्म हो रही है। तर्जुमान सिविल एविएशन ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से तलबा को लाने के तहरीरी दरखास्त मौसूल नहीं हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म तेहरान रवाना होंगे। सदर रईसी की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। विफाका और काबीना इजलास में ईरानी सदर की वफात पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हमारी हमदर्दियाँ शहदा और इनके अहले खाना के साथ हैं। पूरी कौम इनके गम में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान ने मुखलिस आला सलाहियतों के मालिक दोस्त को खो दिया। इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत हुए। इब्राहिम रईसी के पाकिस्तानी आवाम के साथ गुजरे लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। इब्राहिम रईसी शानदार आलिम, बसीरत रखने वाले इंसान थे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा सदर रईसी पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त थे। मुस्लिम उम्मा ने एक अजीम रहनुमा खो दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम गमज़दा ईरानी भाइयों के गम में बराबर की शरीक है।
हेलीकॉप्टर हादसे में जहां ईरानी सदर का सफर आखिरत, तबरेज और कुम में नमाज जनाजा अदा, रिक्कत अमेज मनासिर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मैयत तेहरान पहुंचा दी गई। सुप्रीम लीडर कल तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ईरानी सदर को आबाई शहर मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में जुमरात को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान में 5 रोजा सोग, जगह जगह ताज़ीती इज्तिमात। तेहरान, नजफ, तबरेज और दीगर शहरों में सोगवार बड़ी तादाद में मौजूद। कई शहरों में मजालिस आज़ा और मातमी इज्तिमात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में इब्राहिम रईसी के लिए 1 मिनट की खामोशी। शाम और लबनान हुकूमत की जानिब से भी ईरानी सदर की वफात पर 3 रोजा सोग का ऐलान। इराक में 1 रोजा सोग। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराने का फैसला। IMF ने CPEC के तहत मुजव्वज़ा खुसूसी सरमाकारी जोन्स में टैक्स की छूट की तफसीलात मांग ली। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के काम को भी शफाफ बनाने का मुतालिबा। IMF का PIA और रियासती कंट्रोल में चलने वाले दीगर कारोबारी इदारों के हवाले से भी मालूमात फराहम करने का मुतालिबा। माशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। वजारत खजाना ने आइंदा साल शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% और महंगाई ज्यादा रहने का तखमीना। IMF से मुज़ाकरात का हतमी राउंड रवां हफ्ते मुकम्मल न होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा आइंदा माह मुतवक्के। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। मिशन दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी करेगा। पाकिस्तान IMF से बड़े हजम के लॉन्ग टर्म मुआहिदे का ख्वाहां। सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी से सालाना 310 अरब रुपए का नुकसान। 2024 के इख्तिताम तक गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत का हजम 60% से बढ़ने का खदशा। नस्ट रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी में इजाफे से सार्फिन कानूनी सिगरेट से गैर कानूनी सस्ते सिगरेट ब्रांड्स की जाने मुंतकिल हुए। कम अज कम 127 रुपए से कम पर गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स की फरोख्त में इजाफा हुआ। गैर कानूनी सिगरेट कंपनियां गैर रजिस्टर्ड सिगरेट ब्रांड्स की फरोख्त में मुलव्वस। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अभी तक 40 में से सिर्फ 9 फैक्ट्रियों पर नाफिज हो सका। माशरे में जिनको इज्जत दी जा रही है वही टैक्स चोर निकलते हैं। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा यह कहने में आर नहीं, अब सिगरेट वाले असम्बलियाँ पहुँच चुके। FBR जो इस वक्त टैक्स इकट्ठा करता है ये इससे 3 गुना और जमा हो सकता है। FBR के टैक्स महसूलात इस वक्त 900 अरब के करीब हैं। महसूलात निस्फ भी हो जाएं तो IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हमें करना कुछ भी नहीं, सिर्फ ईमानदारी को अपनाना है। पंजाब हुकूमत की मिल्कियत में 60,000 दुकानें हैं। इन दुकानों का किराया चंद हज़ार रुपये जमा होता है। ख्वाजा आसिफ के PTI अरकान की सिगरेट फैक्ट्रियों से टैक्स वसूली पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़रा ज़ाहिर शातुरू, अदनान कादरी, आफ्ताब आलिम और दीगर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अगर बात शुरू करनी है तो फिर शुगर मिल्स, इत्तेफाक फाउंड्री और पोल्ट्री फार्म्स तक पहुंचेगी। लंदन और दुबई जायदादें रखने वालों से भी टैक्स लिया जाए। गैर संजीदा लोगों के बयानात भी ऐसे ही होते हैं। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलिम एडवोकेट ने कहा अरकान असम्बली कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। विफाक तंबाकू को सेस की मदद में पहले ही टैक्स ले रहा है। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शातुरू ने कहा ख्वाजा आसिफ सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं। कराची में हीट स्ट्रोक। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 4 मरीजों की तस्दीक। इमरजेंसी में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम। वार्ड में अद्वियात, ड्रिप्स मौजूद, एयर कंडीशनड और चिलर्स भी लगा दिए गए। महकमा तालीम सिंध का गर्मियों की तातीलात कबल अज वक्त ना करने का फैसला। छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की तर्ज पर सिंध में गर्मी की छुट्टियां कबल अज वक्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। महकमा मौसमियात ने कराची में मई के महीने में हीट वेव ना होने की वजाहत की थी। मुल्क भर में गर्मी बढ़ने लगी। मोहनजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री हो गया। सिबी में 48, दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेशगोई। ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा। फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात।
एजेंसियों के मावराए कानून काम पर एतराज़ है, तरीक़ेकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा केस में रिमार्क्स। कहा, कोई शख्स इदारों को कानून के मुताबिक काम करने से नहीं रोकता। अदालत ने करार दिया, कानून में FIA पुलिस तफ्तीश कर सकती है, एजेंसीज तफ्तीश में मुआवनत कर सकती हैं। हमें कानून के दायरे इख्तियार में रहकर काम करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, इल्ज़ाम है बहुत से लोग एजेंसीज की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी खजाने पर आता है। एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है। इस मुल्क में दहशतगर्दी में 70,000 जानें गंवाई हैं। केस की मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी। शायर अहमद फराद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल की अहमद फराद को बाजियाब कराने की जिम्मेदारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक मोहलत दे दी। सेक्रेटरी दाखिला अटॉर्नी जनरल और IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, यकीन दहानी करवा रहे हैं, आप मुग़वी को बाजियाब करवाएंगे। आपने यकीनी बनाना है इस्लामाबाद से कोई बंदा अगवा नहीं होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात की। अगर मुग़वी बाजियाब ना हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। अगर एजेंसियों के पास नहीं है तो कम अज कम मुग़वी को ट्रेस तो किया जा सकता है। क्या आपने हुकूमत से कोई बात की? आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चीजों को दुरुस्त सम चलाने की बात करते हैं, एक शहरी को उसके घर लाने की बात है। लापता अफराद के मामले का कोई ना कोई पस मंजर जरूर होता है। अहमद फरहाद को किसी एजेंसी ने नहीं उठाया। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दें, हम इसकी तहकीकात करें। हमने बलोच लोगों को भी इसमें शामिल करना है। पुलिस और FIA अपना काम कर रही हैं। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अगर लापता अफराद का लिबादा ओढ़ेंगे तो समझौता नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, अहमद फरहाद जल्द अपनी फैमिली के साथ होंगे। हम यहाँ पर सरकार का मौक़िफ़ पेश करने आए हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस मसले पर बहुत संजीदा है। दुनिया भर में अफराद के लापता होने के केसेस होते हैं। भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, बरतानिया में भी लापता अफराद के मुकदमात हैं। मुल्क में 10,218 लापता अफराद के केस हैं। लापता अफराद के तकरीबन 7,000 केस हल कर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी अल्फाज कहे उस पर कायम हो। फैसल वाडा कहते हैं, हम सब आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक साथ हैं। आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। किसी ने कोई गलती की है तो निशानदही करनी चाहिए। पूरे इदारे पर इल्जाम तराशी दुरुस्त नहीं। पहले भी मुझ पर जुल्म हुआ था, इंसाफ की तवक्को पहले भी नहीं थी। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख किया जाए। JUIFA के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने निजी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। बिल के मतन में कहा गया, तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस अदालती इख्तियारात को रेगुलेट करने जारी किया जाए। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस आइन से मुताबिकत नहीं रखता। ऑर्डिनेंस मुतल्लका मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। हद तक के इज्जत कानून तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पंजाब में काला कानून बनने जा रहा है। आइन के तहत इजहारी राय की आज़ादी का दिफा करेंगे। ख्वाजा आसिफ पढ़ते नहीं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जवाब असम्बली फ्लोर पर दूंगा। बाबर अवान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर कानून तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए जो कानून लाया जा रहा है वो नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। दुबई लीक्स और नाकिस गंदम केस को फौरी खुलना चाहिए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए PTI और JUI के दरमियान एक बार फिर राबिता। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ में PTI और अपोजिशन का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का एजेंडा और मिलकर तहरीक चलाने पर गौर का इम्कान। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PTI के प्लेटफॉर्म ग्रैंड अलायंस या नए प्लेटफॉर्म से चलाने का फैसला होगा। PTI और JUI के दरमियान मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तफाक़ राय भी कायम। साबिक स्पीकर असद कैसर की गुज़िश्ता माह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में 2-3 खुफिया मुलाकातें भी हुईं। बानी PTI के खुसूसी हिदायत पर असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ गुफ्तगू जारी। उम्मीद है जल्द हमारे अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे।
पीएससी चेयरमैनशिप के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पीएससी के चेयरमैन के लिए पहली मर्तबा बाकायदा वोटिंग कराए जाने का इम्कान। वोटिंग की सूरत में चेयरमैन पीएससी का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिए जाने पर गौर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएससी के लिए नामजद किया। रूल्स या कानून में दर्ज नहीं, चेयरमैन पीएससी ऑपोजिशन से होगा। माजी में कभी चेयरमैन पीएससी के ओहदे के लिए वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग की सूरत में हुकूमती रुकन बासानी चेयरमैन पीएससी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 मई को समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। गंदुम दरामद करने का स्कैंडल, जिम्मेदारों का तायुन कर लिया गया। वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने का फैसला। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कारोबारी बिरादरी के वफ्द की मुलाकात। पॉलिसी साजी में ताजिरों और सनतकारों से मुशावरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला कारोबारी हजरात की बाज़ तजावीज़ पर फौरी एक्शन, अमल दरामद के अहकामात जारी। सनती इदारों में मुखलिस, बेहतरीन और मेहनती प्रोफेशनल्स को शामिल करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था पंजाब के हर शहर में नेचुरल बिजनेस क्लस्टर कायम करने के लिए कोशां हैं। लाहौर में फार्मा इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए तमाम तर सहूलियात और रियायतें देंगे। हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट में फार्मा इंडस्ट्री से मुशावरत को तरजीह दी जाएगी। मौसमी तब्दीलियों की अहमियत के पेश नज़र सिंध में अलग वजारत कायम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 14 रुकनी पॉलिश वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा महकमा मौसमियाती तब्दीली, सोलर एंड विंड एनर्जी के मंसूबों पर काम कर रहा है। वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। वाटर ट्रीटमेंट में पोलैंड की कंपनीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करेंगी। सिंध में विंड एनर्जी से 1235 मेगावाट तवानाई पैदा हो रही है। हमारे लोगों और अफवाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा सेहत के शोबे में हमने हेल्थ कार्ड फराहम किए। उम्मीद करते हैं सेहत की सहूलियात हमारे दौरे हुकूमत में मजीद बेहतर होंगी। सेहत कार्ड की रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। हम बहुत सी चीज़ों की तवक्कुआत कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान और हमारा सूबा मालियाती मुश्किलात से दो चार है। मैं इमदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि हम खुददार कौम हैं और ये लफ्ज़ हमें नहीं जचता, मगर बदकिस्मती से हमें इन इमदादों पर इन्हिसार करना पड़ता है। पीआईए ने पाकिस्तानी तालिब-इल्मों को बिश्केक से वतन वापस लाने के लिए आज 2 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की। तर्जुमान के मुताबिक पहली परवाज सुबह 8 बजे 167 तलबा को लेकर बिश्केक से इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी परवाज शाम 6:30 बजे 169 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची। तलबा को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए सागदार बिश्केक रवाना। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात करेंगे। जख्मी होने के बाद ज़ेर इलाज अफराद की तीमारदारी भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात बशमूल पाकिस्तान में आर्जी क़याम के दौरान तालीम जारी रखने पर बात करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमले का मुकदमा। 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म मरकजी मुल्जिम नवीद समेत मुल्जिमान वकास और तैयब भट्ट पर आयद की गई। गुजरांवाला की एटीसी अदालत में मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। तीनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म तस्लीम करने से इनकार। फर्द जुर्म की कार्रवाई के बाद समाअत 25 मई तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में भर्ती केस चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील ने दलाल में कहा एंटी करप्शन ने मुकदमा 2 साल की ताखीर से दर्ज किया। किसी उम्मीदवार से भर्ती की रकम परवेज इलाही ने वसूल नहीं की। परवेज इलाही का इस भर्ती से कोई ताल्लुक नहीं था। चौधरी परवेज इलाही 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद। आईजी पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया चौधरी परवेज इलाही लाहौर में दर्ज 3, फैसलाबाद के 4, रावलपिंडी के 11 मुकदमात में नामजद। चौधरी परवेज इलाही जिला अटक और गुजरांवाला के एक केस में भी नामजद।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, सरदार तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल किया गया। पासपोर्ट कैंसिल किया गया मगर इन्होंने ताहाल वापस ना किया। पासपोर्ट रिकवर करना है, 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। सेशन कोर्ट ने 3 रोज़ का रिमांड दे दिया। डाकों से लड़ने के लिए सिंध हुकूमत हथियार खरीदेगी। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जरूरत पड़ने पर रेंजर्स पुलिस की मदद के लिए मौजूद है। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा है। सिंध हुकूमत ऐसे हथियार खरीदना चाहती है जिनसे कच्चे के डाकों से लड़ा जाए। DG रेंजर्स सिंध का अंदरून सिंध कच्चे के इलाके का दौरा। DG रेंजर्स सिंध की कच्चे के इलाके में पत्थरदारों और डाकों की सहूलतकारी में मुलविस अफराद की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत। राजनपुर के इलाके रुझान में पुलिस की कार्रवाई। लारी गैंग का सरगना हलाक, पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया। गैंग के सरगना से भारी असलहा बरामद। जैकबाबाद में पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला। डाकू 3 माह कबल अगवा किए गए मुग़वियों को छोड़कर फरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। रेलवे के मुसाफिरों को भी रिलीफ मिल गया। 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ट्रेनों के किरायों में कमी। इकोनॉमी क्लास के किराए 54% तक कम। AC क्लास के किरायों में 40% तक कमी की गई। 1 माह डीजल की कीमत में कमी होने के बायस किरायों में कमी की गई। ट्रेनों के किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी।